8 रोजा जंग के बाद यूरोप और ईरान के मुज़ाकरात का आगाज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जिनीवा में यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात संजीदा माहौल में हुई। मुलाकात के बाद जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खुशी है हमारी ईरानी साथियों से संजीदा बातचीत हुई। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले कि ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। अमरीका का भी बातचीत में शामिल होना अहम होगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान एटमी मामलात पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। सिफारती इक़दामात मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करेंगे। सरबराह यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हमें तेहरान के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। बातचीत को सिर्फ एटमी उमूर तक महदूद रखने पर इत्तेफाक किया है। दूसरी तरफ ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का ईरान इसराइल जंग पर इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक दार ओआईसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। ईरान इसराइल जंग और पाक भारत मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरान इसराइल तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। पाक भारत जंग बंदी माहदे में अमरीका का अहम किरदार है। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब उमूर पर भारत से मुज़ाकरात चाहता है। जनूबी एशिया में अमन के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़ुम हैं। अमरीका से तिजारत, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान से तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान ईरान से करीबी ताल्लुकात के बायस तनाज़े में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा रूबियो को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल और ईरान से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा कि तनाज़ा बढ़ गया तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इसराइल ईरान जंग तेज़ी से फैल रही है। इस जंग से खिते और पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। अमन को मौका देकर जंग से गुरेज किया जाए। ईरान बारहा कह चुका है वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। ईरान इसराइल सूरत हाल को पूरी दुनिया देख रही है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि गजा में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से चाहते हैं। अंडर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा ईरान में अवामी मकामात पर हमले किए गए। ईरान में टीवी पर हमला किया गया जो लाइव देखा गया। जंग की वजह से शहरी आबादियों को शदीद खतरात लाहिक हैं। पाकिस्तान की एक बार फिर सलामती काउंसिल में ईरान की भरपूर हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात पाकिस्तानी मंदूबात से इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि इजरायली हमलों से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। इजरायली हमले ईरानी खुदमुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इजरायली जारहियत से खित्ते और दुनिया का अमन शदीद खतरे में है। सलामती काउंसिल ईरान पर इजरायली हमलों की गैर मशरूत और दो टोक मजम्मत करे। सेक्रेटरी जनरल का जंग रोकने का बयान काबिल सताइश है। ईरान इजराइल तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर है। इजरायली हमलों में ईरानी शहरियों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार करते हैं। इसराइली हमलों से ईरानी एटमी तनसीबात को संगीन खतरात हैं। ईरान में एटमी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश है। सरबराह आलमी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रॉसी का सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल। कहा कि इसराइली हमले से नेतन्ज एटमी साइट पर प्लांट को नुकसान पहुंचा। एटमी प्लांट में ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। नेतन्ज से ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। इसराइली हमले तक ईरान एटम बम नहीं बना रहा था। IAEA के पास ईरान की तरफ से जौहरी हथियार बनाने की मुनज़्ज़म कोशिश का कोई सबूत नहीं। चीनी सफ़ीर ने कहा कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। ईरान इसराइल जंग का फौरी हल चाहते हैं। रूसी मंदूब ने जोर दिया कि सलामती काउंसिल सीज़ फायर के लिए अपना किरदार अदा करे। इसराइल को बेगुनाह ईरानियों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। इजराइल को रोकना नागुज़ीर है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल से खिताब। कहा कि 15 जून को अमरीका के साथ मुलाकात तय थी। ईरान अमरीका के साथ एक हौसला अफजा मुआहदा चाहता था। इजराइल ने हमला करके मुज़ाकरात सबूताश किए।
सिफारतकारी के दौरान इजरायली हमले गद्दारी थे। ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाब जंग मुसल्लत की गई। इजराइल ईरान में मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना हमारा बुनियादी हक है। UN चार्टर हमें अपने दिफा का हक देता है। ईरानी सदर के तर्जुमान मजीद फराहानी का कहना है कि ट्रंप एक फ़ोन कॉल के जरिए जंग रोक सकते हैं। ट्रंप इजरायली क़यादत को हमले रोकने का हुक्म दें तो सिफारतकारी मजीद आसान हो जाएगी। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील, मुतादिद गाड़ियां जलकर राख। जनूबी इसराइली शहर बेरशिबा और अतराफ के इलाकों में सायरन गूंज उठे। ईरान ने तबाहकुन मिसाइलों से मुतादिद अहम इमारतों को निशाना बनाया। करीबी इमारतों, गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। इसराइल के बेरशिबा स्टेशन भी आर्जी तौर पर बंद। ईरानी हमले के बड़ी टेक कंपनी के दफ्तर के करीब भी आग भड़क उठी। बेरशिबा शहर में इसराइल का न्यूयॉर्क एयरबेस भी वाक़ है। इसराइली फौज ने इसराइली शहरियों को पनाहगाहों में रहने की हिदायत कर दी। इसराइली मीडिया का कहना है ईरानी मिसाइल हमलों से 18 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइलों से इसराइली शहर हैफा को निशाना बनाया। इसराइली फौज का इंटरसेप्टर दिफाई निज़ाम में खराबी का एतराफ़, कहा कि मुमकिन खराबी ईरानी मिसाइल रोकने में नाकामी का बायस बनी। इजराइल का तेहरान में एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद करने का दावा। इजराइल का कहना है कि तेहरान में एक इमारत पर हमले में एटमी साइंसदान को शहीद किया गया। इजराइल के मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी तनसीबात पर हमले। तेहरान का इलाका लाविजान धमाकों से गूंज उठा। इजरायली तैयारों ने सनती जोन को भी निशाना बनाया। रिहायशियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग। इजरायली फौज ने अराक जौहरी रिएक्टर और नेतन्स जौहरी प्लांट पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इजराइल ने गुज़िश्ता रोज़ अराक जौहरी तनसीब को निशाना बनाया था। ईरान ने अराक रिएक्टर को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की थी, कहा कि वहां किसी किस्म की ताबकारी असरात नहीं पाए गए। अराक हैवी वाटर रिएक्टर गैर फाल था। एक हफ्ते से जारी जंग में इजराइल ईरान के मुतादिद फौजी और जौहरी तनसीबात को निशाना बना चुका है। शिमाली कोरिया ने इसराइल को दुनिया के लिए कैंसर करार दे दिया। शिमाली कोरिया की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, अमरीका को तनकीद का निशाना बनाया। शिमाली कोरिया की वजारत खारजा का कहना है ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इसराइली जारहियत से खिते में एक नई जंग का खतरा पैदा हो गया। अमरीका और इसराइल को आलमी अमन तबाह करने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उधर कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ईरान की मुआशी तनसीबात पर इसराइली हमले खतरनाक हैं। इसराइली हमलों से अमन की कोशिशें मुतासर हो रही हैं। खिते का एक वसी जंग में फंसने का खदशा है। सऊदी अरब की न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल रेगुलेशन कमेटी का कहना है पुरम न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला बैनुल-अक़वामी करारदादों की खिलाफ वर्जी है। चीनी सदर का ईरान और इजराइल के दरमियान फौरी सीज़ फायर का मुतालबा। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर 4 अहम तजावीज़ पेश कर दी। चीनी सदर ने फौरी जंग बंदी, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाकिरात को नागुज़ीर करार दिया। उधर रूस ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल कबूल करार दे दी। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर का कत्ल पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। अगर आयतुल्लाह ख़ामनाई को कत्ल किया गया तो रूस इंतहाई मनफी रद्द-ए-अमल देगा। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने अमरीका को मुतनब्बा करते हुए कहा कि ईरान में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई का इंतहाई ख़तरनाक कदम होगा, जिसके गैर मुतवक्के और मनफी नताइज सामने आएंगे।